दिल्ली की गद्दी पर बैठना और उस गद्दी की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ना ही मुगलों के समय में आसान था, ना ही अंग्रेजों के और ना ही आज। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर शासन करना हो या फिर जनता की सेवा, राजतंत्र हो या फिर आज का लोकतंत्र, दोनों वक्त में ये जिम्मेदारी किसी भी शख्स के लिए चुनौतीपूर्ण ही रही है। और अब इन्हीं चुनौतियों का भार दिल्ली की होने वाली महिला मुख्यमंत्री आतिशी के कंधों पर है। एक तरफ आम आदमी पार्टी की साख को जनता के बीच में जाकर साफ करना, तो दूसरी तरफ जनता के लिए काम करना। एक तरफ आपके सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल की छवि पर पड़ी धूल को हटाना, तो दूसरी तरफ जनता के बीच विकास की धूल की परतें हटाना। क्योंकि दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर हैं और खुद को जनता की अदालत के बीच ले जाकर खड़ा कर चुके हैं। 1 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 250% की वृद्धि, 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 118% की वृद्धि। और ये वही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने इस साल गर्मी के मौसम में 8 घंटे के पावर कट लगाए। तो भारतीय जनता पार्टी का बिजली का क्या मॉडल है? भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है लंबे लंबे पावर कट और सबसे महंगी बिजली। यही कारण है कि दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी है कि वो फिर से अरविंद केजरीवाल जी को चुन के लेके आए और अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। वरना जो आज हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि महंगी बिजली, लंबे लंबे पावर कट, वो ही फिर हमें दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। देर शाम का वो वक्त होगा जब दिल्ली को उसका नया मुख्यमंत्री मिलेगा। शपथ लेते ही आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन जाएंगी और फिर शुरू होगी आतिशी की वो अग्नि परीक्षा जिससे उन्हें प्रहलाद बनकर बाहर निकलना होगा। क्योंकि आतिशी के लिए शासन के ये लगभग 4 महीने जो हर मोड़ पर आतिशी का इम्तिहान लेने वाले हैं। आने वाले 4 महीनों में जब तक मेरे पास दिल्ली के मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी है, मैं भी दिल्ली वालों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करूंगी। जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपने इस्तीफे की घोषणा करी तो उन्होंने कहा, मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मेरे लिए सिर्फ अदालत का फैसला काफी नहीं है, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। और इस जनता की अदालत की शुरुआत, लोगों के बीच जाने की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी इस संडे से कर रहे हैं, जंतर मंतर से कर रहे हैं। राजनिवास पर शपथ लेने के बाद से आतिशी की अग्नि परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी, जो ये तय करेगी कि अरविंद केजरीवाल के इस शासन सत्ता का आगे का कार्यकाल क्या होगा और दिल्ली की जनता के हाथों में सौंपे जाने वाले केजरीवाल की धूमिल हो चुकी छवि को आतिशी किस हद तक साफ कर पाएंगी। खैर, ये सब तो अब भविष्य के गर्त में ही छिपा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली की कमान आज आतिशी के हाथ में चली जाएगी, लेकिन सत्ता संभालने के साथ ही आतिशी के सामने कई चुनौतियां हैं। क्या चुनौतियां हैं ये जरा समझ लेते हैं। देखिए, केजरीवाल की छवि को सुधारना ये सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि शराब नीति मामले में वो जेल में रहे। हालांकि बेल पर वो हैं, लेकिन जो उन पर आरोप लगे हैं बेल ने इसे खारिज नहीं किया है। इसके अलावा पार्टी की छवि को सुधारना भी इस वक्त जो है बड़ी चुनौती आतिशी के सामने होगी। वहीं एंटी इनकन्वेंसी का इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में सामना कर रही है, और ये जो सामना पार्टी कर रही है उससे कैसे आतिशी जो है पार्टी की छवि को सुधार पाएंगी, ये भी देखना होगा। जनता से किए गए वादे पूरा करना है, क्योंकि अभी चुनाव में काफी कम समय बच गया है और कम समय में ही आतिशी के सामने वो तमाम वादे हैं जो जनता से किए गए थे उसे पूरा करना है। विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी आतिशी के हाथ में होगी, क्योंकि पूरी कमान आतिशी को सौंप दी गई है। वहीं आम समस्याओं का जल्द समाधान कैसे होगा, ये भी एक चुनौती रहेगी आतिशी के सामने। इसके अलावा भ्रष्टाचार मुक्त की छवि को भी बनाए रखना
करना भी इस वक्त जो है आतिशी के सामने चुनौती रहने वाली है। ये तमाम चुनौतियां है और क्योंकि विधानसभा चुनाव में काफी कम समय है, तो इन कम समय में कैसे आतिशी जो है पार्टी की छवि को और आम आदमी पार्टी की जो बड़े दिग्गज है उन पे जो आरोप लगे हैं उससे कैसे आगे बढ़ती हैं, ये देखना होगा। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं विरोध बरकरार, काम को तैयार। क्या है खबर, रुक कर लेते हैं गायत्री का। जी हां, विरोध बरकरार लेकिन काम को तैयार। कोलकाता कांड की पीड़िता अभया को इंसाफ दिलाने के लिए जो जूनियर डॉक्टर्स धरने पर बैठे हुए थे, अब वो आज से काम पर वापस लौट रहे हैं। ममता सरकार के साथ मीटिंग हुई और कुछ मांगों पर सहमति बन गई, लेकिन कुछ मांगे अभी भी ऐसी हैं जिनको लेकर सहमति बननी बाकी है। डॉक्टर्स साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम भले ही अब काम पर वापस लौट रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन हमने न्याय के लिए शुरू किया था वो आंदोलन बरकरार रहेगा। रिपोर्ट देखिए। इंसाफ का रास्ता खुला हुआ है, इंसाफ अभी मरा नहीं है। इंसाफ की मांग को लेकर जो पिछले 42 दिन से धरने पर बैठे थे, अभया को न्याय दिलाने के लिए दिन रात एक कर चुके थे, ममता सरकार से लोहा लिए खड़े थे, जिनके आंदोलन से पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी, वही जूनियर डॉक्टर आज से काम पर लौट रहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों और मांगों के साथ। धरना दे रहे आंदोलनकारी डॉक्टर ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन से सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक मार्च किया और धरना वापस लेने की घोषणा की। 1 महीने से ज्यादा वक्त तक प्रदर्शन करने और कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद अब उन्होंने काम पर लौटने का मन बना लिया है, लेकिन साथ ही ममता सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। स्वास्थ्य भवन का धरना खत्म करने का मतलब ये नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन जो अभी तक कुछ लोगों में सिमटा हुआ था, जो अभी तक धीरे धीरे फैलते हुए पूरे इंडिया में फैल गया, वो उस आंदोलन को और भी ऊंचाई तक लेके जाने की हमारी कोशिश है। हम इस आंदोलन को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। जब तक ये आंदोलन, जब तक अभया को इंसाफ नहीं मिलता, ये आंदोलन चलता रहेगा। यहाँ सीबीआई के सामने हम डिमांड करना चाहते हैं कि सीबीआई अपना काम जल्द से जल्द करे, जस्टिस जल्द से जल्द डिलीवर हो। अभया से दरिंदगी और बर्बरता केस के विरोध में हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स ने यह साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक वो पूर्ण रूप से काम नहीं करेंगे। मतलब साफ है, हड़ताल खत्म हुई है, लेकिन आंदोलन अभी भी जिंदा है। अभया को इंसाफ दिलाने का जो बीड़ा उठाया गया, वो अपने मुकाम पर नहीं पहुंचा है। हमने ये जो इमरजेंसी सर्विसेज ज्वाइन करने का फैसला किया है, किसी भी दबाव या किसी भी डर से नहीं किया। हमने ये जो इमरजेंसी सर्विसेज ज्वाइन करने का फैसला किया है, ये सिर्फ इसलिए कि लोग अभी जो बाढ़ में परेशान हैं, उनको किसी भी तरह से जो सहायता दी जाए वो दी जा सके। हम आगे अपना आंदोलन कंटिन्यू करेंगे। उधर अभया केस में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी संजय रॉय